हम लोग तो चाहते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहती है कि 25% सीट हम लोगों को मिले। पिछली बार भी 9 सीट लड़े थे। G20 हो रहा है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से हो रहा है वो आज तक हुआ नहीं था। उस तरह की कोई भी परंपरा रही नहीं। तो लगातार ये सरकार यही कर ही रही है, विपक्ष के सारे नेताओं को प्रताड़ित करना, CBI ED को लगा के, और कैसे कमज़ोर कर सकते हैं। कई जगह जहां सरकार नहीं उनकी बनी वहां भी CBI और ED को। नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में रणनीति बन रही है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं। इस बीच कांग्रेस विश्वास का हाथ हर बूथ के साथ अभियान चला रही है। आज इस अभियान के तहत बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह बिहार के गया पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस दौरान केंद्र सरकार पर अखिलेश सिंह प्रहार करते भी नजर आए, लेकिन साथ ही साथ मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश सिंह ने 25% सीट लोकसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन इंडिया अलायंस से मांगी है कांग्रेस के लिए। अखिलेश सिंह साथ ही साथ G20 को लेकर भी क्या करें, जरा वो सुनिए। पार्टी कितने का ऐलान किया था सर? नहीं, कोई सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। उसके लिए बॉम्बे की जो तीसरी मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें एक कमेटी बनी है। वो कमेटी विचार करके, हम लोग तो चाहते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहती है कि 25% सीट हम लोगों को मिले। पिछली बार भी 9 सीट लड़े थे, तो उस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि 25% सीट कांग्रेस को मिले, 75% में बंटवारा हो और बाकी पार्टियों में। अच्छा जी सर, G20 हो रहा है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से हो रहा है वो आज तक हुआ नहीं था। उस तरह की कोई भी परंपरा रही नहीं। जब अभी इसीलिए तो मैं स्वर्गीय वाजपेयी जी का उदाहरण दिया कि कांग्रेस शासन में संयुक्त राष्ट्र संघ में सरकार का प्रतिनिधित्व करने स्वर्गीय वाजपेयी जी को नरसिम्हा राव साहब ने प्रधानमंत्री रहते भेजा था, और यहाँ राजीव जी ने भेजा था, और नरसिम्हा राव साहब ने भी एक बार भेजा था। दोनों भेजे थे। तो और आज यहाँ सबको आमंत्रित किया गया, और विपक्ष के नेता को नहीं आमंत्रित करना ये जरूर तकलीफ देह है, और ये सरकार के और मोदी जी के अधिनायकवादी रवैये का इससे पता चलता है। सर, आंध्र प्रदेश के पूर्व CM को इनके चंद्रबाबू को CID गिरफ्तार की है घोटाले के मामले। तो लगातार ये सरकार यही कर ही रही है, विपक्ष के सारे नेताओं को प्रताड़ित करना, CBI ED को लगा के, और कैसे कमज़ोर कर सकते हैं। कई जगह जहां सरकार नहीं उनकी बनी वहां भी CBI और ED को लगा के सरकार तोड़ना। आपने देखा है महाराष्ट्र में क्या हुआ, आपने देखा है कर्नाटक में पहले क्या हुआ था, आपने देखा है उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये लोग का धरती खिसक चुका है, इसलिए ये सब काम कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर, जो अश्विनी चौबे बोला है, जो सनातन धर्म का अपमान करता है वो अपने माता पिता। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव का भी आदरणीय तारिक साहब ने अपने संबोधन में कहा है, और उसी को हम लोग ले के चलते हैं। सभी धर्मों का हम लोग आदर करने वाले परंपरा का निर्वहन करते हैं। हम सनातन धर्म का भी उतना ही आदर करते हैं, उतना ही इस्लाम धर्म का करते हैं, उतना ही क्रिश्चियन धर्म का करते हैं, उतना ही बौद्ध और जैन धर्म का करते हैं, उतना ही सिख धर्म का। जी के आगमन में क्या संदेश दे रहे हैं? तो संदेश देना था तो देखिए, इंडिया गठबंधन 40 सीट पर जीतेगी। बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं। तो इंडिया और भारत को लेकर के गलत है। मैं पढ़ तो प्रियम्बुल पढ़ के बताया यार। उसके बाद इंडिया दैट इज भारत जिसका जिक्र किया वो भी संविधान में उल्लिखित है। तो इसमें अब नया बात कैसे हो सकता है? निखिल बाबू इंडियन पुलिस सर्विस IPS यही नाम है ना। कलेक्टर साहब का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस।